खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां बस्ती से बड़ी खबर। भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष आर.के. आर्तियन ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। कहा, बहुजन विरोधी है भारत की केंद्र सरकार। पिछड़ों और दलितों के छीने जाने रहे अधिकार किया जा रहा गुलाम बनाने की नापाक कोशिश। कहा, ईवीएम मशीन को हथियार बनाकर जबरन सत्ता हासिल करती है भाजपा सरकार। यदि बैलेट पर हो जाए चुनाव तो हकीकत आ जाए सामने। जिस देश में बनी है ईवीएम मशीन, वहां बैलेट पेपर से होता है चुनाव। अगला चुनाव बैलेट पर कराने की मांग। कहा, यूपी में बहन बेटियां नहीं हैं सुरक्षित। आए दिन जनपद में हो रही है निर्मम हत्या। बहन बेटियों की नहीं बच पा रही हैं आबरू। योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, स्कूल बंद कर जहां शराब की एक दुकान थी, वहीं अब योगी सरकार की कृपा से आज 2 से 3 दुकानें स्थापित हैं। तो आइए देखते हैं चंद्रकांत पांडे की ये खास रिपोर्ट। यहाँ आप लोग एक साथ डीएम ऑफिस आए हुए हैं, क्या है मामला? आदरणीय मोमिन मेसराम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा के, उनके द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है। यह कार्यक्रम पूरे देश भर में 567 से अधिक जिलों में 31 राज्यों में किया जा रहा है। इसी के तहत जनपद बस्ती में भी भारत बंद का कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत बंद का आह्वान क्यों किया जा रहा है? भारत बंद का जो आह्वान किया जा रहा है, इस देश में जो केंद्र सरकार है, ये कि मूल निवासी बहुजन समाज को खाली गुलाम बनाने के लिए काम कर रही है। जो भी कानून बना रही है या इनके विरोध में बना रही है, और इनका जो प्रमुख हथियार मनुस्मृति रूपी ईवीएम है, ईवीएम के माध्यम से हमारे लोगों का वोट का अधिकार शून्य कर दिया गया। शून्य कर देने के वजह से आज हम लोग जिसको पसंद नहीं करते हैं, जो भीड़ में जाते हैं, गांव में प्रचार करने जाते हैं, जिनको जनता जूता लेकर के मारती है और चुनाव जीत करके आते हैं। तो इसलिए जो हमारी पहली मांग है कि ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि जहाँ से ईवीएम बनी हुई है उन देशों ने ईवीएम को बैन कर दिया है। दूसरा मुद्दा है जात आधारित जनगणना को लेकर के है कि एक बार 1932 में जात आधारित जनगणना हुई, उसके बाद नहीं उसमें पता चला कि ओबीसी की संख्या 52% है। यदि आज गिनती हो जाए तो 60 से 75 के बीच में संख्या होगी। जात आधारित गिनती करवा नहीं रही है सरकार। जब कहती है कि हमारे पास बजट का अभाव है, इससे जातीय द्वेष बढ़ेगा, लेकिन आप देखे होंगे यही सरकार कुत्तों की गिनती करवाती है, हिरण की, हाथी की, और पेड़ों की गिनती करवाती है, पशुओं की गिनती करवाती है, यहाँ तक कि हिजड़ों की गिनती करवाती है। लेकिन केंद्र सरकार जब पिछड़ों की बात आती है तो पिछड़ों की गिनती नहीं करवाती है, केवल झुंझुना वाली बात करती है। तीसरा, जो योगी सरकार के द्वारा ये बताया गया क्या कि परिषदीय विद्यालय को बंद किया जाए, इसको आप देखे होंगे, ये उत्तर प्रदेश है। शराब की दुकानें बड़े पैमाने पर खोली जा रही है, लेकिन विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। आप सुने होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपरों के माध्यम से, कि जापान में एक बच्चे के लिए पूरी ट्रेन चला दी गई है, लेकिन यहाँ अगर 50 से कम बच्चे होते हैं तो स्कूलों को ही बंद कराया जा रहा है। उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो गरीब के बच्चे हैं। सरकार चाहती है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ें, क्योंकि कहा गया है बिना